व्यूअर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो प्रेजेंटेड है हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जो कि आता है इंटरनेशनल फोरम से, वो क्वेश्चन है कंटेनर विद मोस्ट वाटर, यानी कि सबसे ज़्यादा वाटर वाला कंटेनर कौन सा होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन का जिस्ट पार्ट। ये आपने क्वेश्चन बहुत ही सारी जगह पर सुन भी रखा होगा, और कई बार अगर आपने प्लेसमेंट या किसी भी पर्सपेक्टिव से एक दो बार इंटरव्यू दिया है, तो मे बी यू हैव सीन दिस क्वेश्चन एज वेल। सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फैन कंपनीज में इंक्लूडिंग द एमएनसीज इन द लास्ट 6 months, wait for a second, fan companies में including the MNCs in the last 6 months, this question has been asked more than 100 times. More than 100 times. Can you believe that, guys? मतलब जितनी भी कंपनीज है where you can expect above 10L का पैकेज, 10 LPA का, they have asked this question, and including all of them, this question has been asked more than 100 times. So this is a significant number, guys. This is one of the most important questions that has been asked and it will be asked. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, एक तो चीज़ की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा सिंप्लिसिटी, एंड तीसरी जो हमारी चीज़ आती है एक्सेसिंग द कैंडिडेट रिगार्डिंग दी नॉलेज, वो सारी चीज़ों को ये क्वेश्चन फुलफिल करता है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100 टाइम्स पूछा गया वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अब सीधा क्वेश्चन को समझते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इसका जिस्ट समझा, इसकी सिग्निफिकेंस देख ली, ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्चुअल हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आज का टुडेज क्वेश्चन कंटेनर विद मोस्ट वाटर है। ठीक है, और आज की ऑसम बोनस टिप भी है। तो बोनस टिप तक देखने के लिए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखना और कोई भी पोर्शन को स्किप मत करना। नाउ द क्वेश्चन इज गिवन n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स a1 से an तक मेरे को नंबर्स दे रखे हैं। ईच रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट एट द कोऑर्डिनेट i ai. Here the question asks you is कि एक ग्राफ टाइप है हमारे पास, ठीक है, दिस इज माई y एक्सिस एंड दिस इज माई x एक्सिस। द i or 0 1 2 here in this case will represent my this, okay, मैंने गलत लिख दिया है, y axis should be above, x axis होती है ना ये, तो ठीक है। तो 1 2 3 4, सो जो मेरी i की वैल्यूज होती हैं ना, तो वो मेरी ये है, क्या है, x एक्सिस। अब इस i पर
जो ए आएगी, जो एरे की वैल्यू दे रखी है वो मेरी यहाँ पर आएगी वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा ग्राफ बता रहा है। एन वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन सच दैट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन आई इज एट, एक यहाँ पर है और एक आई कॉमा 0 पर है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट है कहीं समवेयर यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज दिस सेइंग, फाइंड टू लाइंस विच टुगेदर विद द एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर। कंटेनर बना ले। अब यहाँ पर कंटेनर वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? कंटेनर वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि दो लाइनें जो कि या तो इक्वल हो सकती हैं या फिर एक उससे थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो हमने प्रेफर करना है वो इक्वल लाइन को प्रेफर करना है। इस तरीके से कुछ कंटेनर बन जाए और हमें ऐसा कंटेनर आइडेंटिफाई करना है जो कि मैक्सिमम वाटर हमारा कंटेन करे, ठीक है। छोटा सा बड़ा ये हो सकता है, जैसे कि ये अगर मेरी 8 यूनिट्स आई है और यहाँ पर मेरा 7 यूनिट्स है विच इज़ माई मैक्सिमम, ठीक है। तो मोस्ट वाटर जो है इसमें कंटेन हो जाएगा मेरा। सो दिस सॉल्यूशन इज लाइक एक्सेप्टेबल। तो मेरे को इसी तरीके से सॉल्यूशन निकालना है, मुझे ऐसा कंटेनर फाइंड आउट करना है अपनी एरे में से जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर मैं स्टोर कर सकूँ, ठीक है। नीचे आ जाओ, एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें दे रखा है, फर्स्टली आई लिटिल बिट इरेज इट, ठीक है ना, ताकि थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, सो नाउ हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव अ हाइट ऑफ 186 इतना दे रखा है एंड आउटपुट आ रहा है हमारा 49। अब ये आउटपुट 49 कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, उन सारी चीज़ों को ही हम इसे स्टडी करेंगे, ठीक है। आउटपुट 49 कैसे आ रहा है, हो क्या रहा है, हमने इसी को हमने कंटेनर की तरह समझना है, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पर 1, या इसको भी छोड़ो, आई टेक यू टू द इलस्ट्रेशन पार्ट, ठीक है ना। जो हमारा कोडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर अच्छे से इलस्ट्रेशन दे रखी है। सो ये आप देखो, अगेन आई एम ऑन द लीड कोड प्लेटफॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई विल सॉल्व इट पार्ट हेयर। You can do it on other websites as well. This question is available on InterviewBit, HackerRank, HackerEarth, CodeChef वगैरह सब पर this question is available, so you can refer any of the websites. I am doing on LeetCode. If you want, you can also prefer that. Okay. Now the illustration here shows that we have 1, 8. So यहाँ पर जैसे मैंने आपको x-axis और y-axis का concept बताया था, we have a graph here. Now what it is saying that the above vertical lines, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम वाटर हम कहाँ कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लाइन बाय लाइन चलती हूँ, मैं 1 यूनिट को लूँ तो 1 यूनिट से जितने भी बड़े हैं, यानी कि 1 यूनिट से लेकर अगर मैं ये वाला बार कंसीडर करूँ तो आई कैन स्टोर ओनली 1 यूनिट, हेयर आई कैन स्टोर ओनली 2 यूनिट्स, अगेन हेयर आई कैन स्टोर ओनली 3 यूनिट्स, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा स्टोर ही नहीं कर सकती मैं, सो दिस इज़ नॉट द ऑप्टिमल थिंग। अगेन व्हेन आई कम टू 8, I'll take the measure and took out the area of different containers. मेरा क्या क्या निकलेगा, ठीक है, accordingly. And उसके बाद what I had did that, उसके बाद हम उसका एरिया जितना भी हमारा वाटर को enclose कर रहा है उसको दिखा देंगे। Now what it is, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमको बड़ा मिलता रहेगा, यहाँ से नेक्स्ट जो है जब तक हमारा बड़ा रहेगा हम शिफ्ट करते जाएंगे, और जब हमारा ये इसके पर्सपेक्टिव में राइट हैंड या राइट साइड जो है जब छोटी हो जाएगी तब हम इसे इधर को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। दिस इज द मेन पर्सपेक्टिव थिंग जो हम करने वाले हैं। ये एक तरीके से आपको अप्रोच की भी एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन हम इसे ज़रूर सॉल्व करने की और अच्छे से समझकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाइट मुझे दे रखी है, मेरे पास ये हाइट्स हैं, तो मेरा ये कंटेनर बन गया। अब आप देखो 49 आंसर कैसे आ रहा है कि 7 यूनिट्स का ये मैक्सिमम है, ठीक है। और यहाँ से इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है, इट विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर आ गया 8 minus 1 which is 7 and maximum height is also 7, मतलब मिनिमम हाइट, बिकॉज इन दिस केस अगर मैं मैक्सिमम लूँ 8 यूनिट तक मैं भरूँ, क्या मैं भर पाऊँगी, और एक एक्स्ट्रा यूनिट ये तो गिर जाएगा यहाँ से, और अगर यहाँ से नहीं गिरता तो मेरा कंटेनर ये वाला एनक्लोज में आ जाएगा। अगर मैं इस वाले कंटेनर को ले लेती हूँ अपने साथ, यानी कि अपने सॉल्यूशन में, ठीक है,
तो मेरा जो ये एरिया है ये कम हो जाएगा। दोबारा से थोड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट हो गई है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा से एक बार देखते हैं इसको। दिस इज 0th इंडेक्स, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास 8 थिंग्स। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, आंसर कैसे आ रहा है पहले आंसर समझते हैं, उससे हमें प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम किसी कंटेनर का एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया में क्या चीज आ रही है, ये रेक्टेंगल है तो L इंटू बी आ रहा है एंड वी वांट दिस थिंग टू बी मैक्सिमम। ओके, बट हाउ, यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, L और B तो मैक्सिमम होना ही चाहिए, साथ में इट शुड फॉर्म अ कंटेनर टाइप स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, दिस इज अ कंटेनर टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे बन रहा है। अब अगर मैं वाटर क्यूब कंसीडर कर लूँ 8, तो मैं अगर इसी कंटेनर को लूँ तो मेरा 1 यूनिट पानी तो गिर जाएगा, तब भी मेरा जो नेट स्टोरेज एरिया होगा वो यही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 8 से 8 तो आ तो रहा है बीच में, है ना, 8 और 8 यूनिट्स आ तो रहा है, तो हम इसे क्यों नहीं कंटेनर कंसीडर कर लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन में कंडीशन पूछी गई है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। 8 यूनिट्स लेंथ आ गई, समझा हमने, और ब्रेथ कितनी आई है 6 - 1 विच इज 5, एंड दैट गिव्स मी आंसर व्हाट 40। वेयर एज इफ आई गो विद दिस पोर्शन, ठीक है, तो 8 इंटू सॉरी हेयर 7, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ को लिया 7 इंटू दिस 7, so this is 49 and you can compare with that this is the maximum product or the maximum area of the container that I can took up। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल यही चीज़ को फॉलो करा गया है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करा गया है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक हम लेंगे लूप, ठीक है, एक हम लेंगे लूप, और लूप क्या करेगा, L यहाँ पर है मेरा और R है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ है। मैक्सिमम एरिया हमने कैसे कैलकुलेट करा है, मैक्सिमम एरिया जो है, इस लूप की पहली स्टेटमेंट ये आएगी कि मैक्सिमम एरिया को कैसे निकालें। मैक्सिमम एरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले मैक्स ऑफ कि ऑलरेडी जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है क्या वो सबसे बड़ा है, ऑलरेडी जो मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसे ले लेती हूँ मैक्सा। ठीक है, तो ऑलरेडी जो मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है क्या वो बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो कोई चेंज करने की बात ही नहीं है, नहीं चेंज करने की बात है। मैक्सिमम एरिया कॉमा मिनिमम ऑफ लेंथ कॉमा ब्रेथ, यानी कि मिनिमम ऑफ L कॉमा R, जो हमारे 2 पॉइंटर्स थे उनमें से मिनिमम कौन सा है। क्यों मिनिमम, अब ये देखो यही वाली चीज़ यहाँ पर है, मिनिमम क्यों देख रहे हैं हम, यहाँ में 7 मिनिमम था तो हम इतना ही कंटेनर का एरिया कंसीडर करेंगे ना, मैक्सिमम तो नहीं ले सकते। ठीक है, सो दिस इज सिमिलर, मैंने फिर यहाँ पर मिनिमम चेक करा, मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ, हाइट एक एरे दे रखी है मुझे, हाइट ऑफ L कॉमा R, यानी दोनों इंडेक्सेस पर जो भी हमारे इंडेक्स वो वैल्यूज हैं उनमें से मिनिमम कौन सा है, मल्टीप्लाइड बाय ये सारा झोल झमाल अब तक जो चल रहा था वो किस लिए था, लेंथ को डिसाइड करने के लिए। L इंटू बी वाला कंसेप्ट याद, तो L इंटू बी में ये हमने L डिसाइड कर लिया। नाउ ब्रेथ, ब्रेथ तो सिंपल है R माइनस L, तो बिल्कुल वही करा, ब्रेथ में R माइनस L ले लेंगे बस, एंड दिस सॉल्व्स आवर क्वेश्चन। यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, अगर मेरा हाइट ऑफ L जो है वो लेस देन है R के, तो मैं L को प्लस प्लस कर दूं, अगेन बाइनरी सर्च का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और अगर मेरा हाइट जो R है वो लेस देन है इसके, तब मैं R को माइनस माइनस कर दूं। बस इतनी चीज़ हमने ध्यान रखनी है और हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। मिनिमम हमने क्यों देखा गाइस, मिनिमम क्यों देख रहे हैं हम, बिल्कुल इसी चीज़ की वजह से कि अगर मैं 8 के साथ इसको भी 8 अगर कंसीडर कर लूँ, मैक्सिमम लूँ, तो मेरा 1 यूनिट पानी तो गिर ही जाएगा ना, तो मेरा आंसर वो सही कैसे हो सकता है। मिनिमम देखेंगे दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ताकि हम उसमें पानी को स्टोर कर सकें।
एंड दिस इज द ओनली थिंग, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस. तो यही था गाइज बिल्कुल अप्रोच, बिल्कुल पूरे क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो अब फिर फटाफट से इसका कोड, तो प्लेटफॉर्म पर हम हैं ही, तो फटाफट इसका कोड लिख दें, क्या कहते हो? उसके साथ में गाइज आज के लिए आपके पास एक क्वेश्चन भी है. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि हमारे जो सेट होता है, जो सेट है, सेट की इंसर्शन कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? सेट की इंसर्शन कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? इसको कमेंट में लिखकर आप आंसर देना. ठीक है, और साथ साथ में हम सीखेंगे और ऐसे ही अपने डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे. ठीक है, वी हैव डिस्कस सेट, वी हैव डिस्कस्ड अनऑर्डर्ड मैप. हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए. तो उसका ही आप एक तरीके से छोटी सी चीज़ समझ लो कि आप सेट की बस इंसर्शन कॉम्प्लेक्सिटी को नीचे कमेंट में लिखना ज़रूर. ठीक है, मेट भी सही हो मेट भी गलत हो, लेकिन आपकी लर्निंग ज़रूर होगी इससे, तो आप इसको लिखना मत भूलना. और अब हम सीधा आ जाते हैं कोड पार्ट पर. ठीक है, तो कोड पार्ट में व्हाट आई इनिशियली डू इज आई जे के एन इक्वल्स हाइट का साइज. ठीक है, देन I'll take two variables, L equals 0, R equals 0 and max area is equal 0. Okay, now while ये हमारा हो जाएगा R n minus 1. Now while L is less than R, अंदर आए, max area is equals maximum of max area comma minimum of height of L कॉमा हाइट ऑफ आर. ठीक है, इतना हुआ मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस एल. ठीक है, नाउ इफ हाइट ऑफ एल इज लेस देन हाइट ऑफ आर, देन एल प्लस प्लस एल्स इफ हाइट ऑफ आर इज less than height of L, then R माइनस माइनस. ठीक है, एंड देन क्या कर देना हमने, रिटर्न मैक्स एरिया. तो यही बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच जो हमने डिस्कस करी थी, उसी को मैंने कोड करा है. आप इजीली देख सकते हो इसे, बिल्कुल वही चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी उसी को लिखा गया है यहाँ पर. ठीक है, कुछ भी नई चीज़ मैंने नहीं लिखी है. यहाँ पर देखो, इंटीजर साइंड ओवरफ्लो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द टाइप इंट में हम इसे नहीं बता सकते हैं. ओके, सो ये वाली एरर आ किस पर रही है? लाइन नंबर 8. लाइन नंबर 8, मैक्स एरिया इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ दिस कॉमा दिस मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस एल. ओके, तो मिनिमम हमने निकाला है यहाँ पर, मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ एल कॉमा आर. ओके, ठीक है. ओके ओके गाइज, मुझे गलती पता चल गई हमने कहाँ करी है. फर्स्टली ये पूरा एरिया जो है ये हमारा प्रीवियस मैक्स एरिया है. तो ये जो हमारा पूरी चीज़ है ये हमारा एक अलग एरिया कॉन्स्टिट्यूट करेगा. तो हमें इसे साथ में लेना चाहिए, हमें मैक्सिमम के बाद इसको ऐड या मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो एरर भी वही दिखा रही थी हमें. नेक्स्ट कि अगर तो ये इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई हो तो एल प्लस प्लस कर दे, अदरवाइज हमें एंड पर तो पहुंचना ही है ना. उस वाली कंडीशन से क्या होता कि हम जो है इनडेफिनेट लूप में अटके रह जाते. जब तक उसको वो नहीं मिलता, आर जो है वो लेस देन नहीं मिलता, तब तक वो इसको डिक्रीमेंट नहीं करता. और अगर दोनों में से कोई चीज़ ट्रू हो ही नहीं रही है तो वो तो इनडेफिनेट लूप चलता रह जाएगा. सो बस यही चीज़ थी जो हमारी एरर आ रही थी यहाँ पर. अब दोबारा से इसे रन करके देखते हैं. ओके, तो देखो ये वाला रन हो गया है सही से. नेक्स्ट ये एक टेस्ट केस दे रखा है हमको यहाँ पर. सो आई विल कॉपी पेस्ट दिस हियर और देखते हैं. एंड दिस वर्क्स फाइन. अब हमारे कॉर्नर केसेस आ जाते हैं. ठीक है, तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, नो प्रॉब्लम. तो अब सबमिट करते हैं, देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन.
ओके, सो ये आया है रिजल्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता, बिकॉज इट इज़ अवर ओ ऑफ एन अप्रोच ना गाइस, तो इतना कम रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। दोबारा से सबमिट करते हैं। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है, मे बी आज प्लेटफॉर्म पर कोई दिक्कत आ गई है। ओ ऑफ एन अप्रोच को भी ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट स्टिल गुड थिंग, हमने अप्रोच तो सॉल्व करना सीख लिया। और वहाँ पर आप ये थोड़ी देखोगे कि कितनी सबमिशन से आपका ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर तो आपको अप्रोच देखनी है कि आप मिनिमाइज़ कैसे करते हो। सो ये अप्रोच जो थी ये ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की थी, और इस अप्रोच के सॉल्यूशन अगर आप कहीं पर भी प्रपोज कर देते तो आप अपना सिलेक्शन पक्का मान सकते हो, ठीक है। सो ऑफ एन की अप्रोच थी, इट्स वेरी गुड, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग हेयर, बट इट इज़ वेरी गुड अप्रोच एंड यू कैन यूज ईजिली यूज दैट ब्लाइंड फोल्डेड इन योर इंटरव्यूज टू क्रैक दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है, कोडिंग पार्ट भी खत्म होता है, बट डोंट गो एनीवेयर गाइस, बोनस टिप इज कमिंग सून। तो आज की बोनस टिप जो है, जो बहुत ही ऑसम है, जो आपको मिलने वाली है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता से आज के दिन, वो है रिप्रेजेंट ट्रू यू इन द इंटरव्यू। रिप्रेजेंट ट्रू यू इन द इंटरव्यू, इस लाइन से आप लोग क्या समझे? ट्रू यू, इसके मतलब क्या है? इंटरव्यू हमें समझ आता है, रिप्रेजेंट हमें समझ में आता है, ट्रू यू का क्या मतलब है? तो मैं बताती हूँ आपको। ट्रू यू का मतलब होता है अपने आप को आप जैसे हो वैसे ही प्रेजेंट करो, कोई नकलची, मतलब कोई भी ओवर रिएक्शन, ओवर एक्सप्लेनेशन, ओवर लाइक हर चीज़ का एक्सेस, लाइक एक्सेस कॉन्फिडेंस, नो सर दिस इज सॉल्व्ड ओनली बाय दिस मेथड। वो आपको कुछ बता रहे हैं, मे बी अ बेटर अप्रोच, लेकिन आप हो कि बस नो सर दिस इज द बेस्ट वन, नो सर आई डोंट एग्री विद यू, this is the best one. You should know when to change your flow, when to change your tone in the interview, because it really impacts that. Okay, so this is one of the bonus tip, one of the essential bonus tips that none of the channel gave you guys. कोई भी चैनल आप यूट्यूब पे कोई भी उठा लो, आपको ये टिप कहीं नहीं मिलेगी कि रिप्रेजेंट ट्रू यू, बल्कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, वहाँ पर ओवर शैडो, मतलब कुछ भी एक्सेस में करते हो, अपनी एक्सेस नॉलेज दिखाते हो, या कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हुए कहते हो ओ सर मैंने पिछली कंपनी में ये करा था, आई वॉज इनिशिएटिव, आई वॉज दैट, आई इनिशिएटेड दैट, आई टॉक टू द बॉस रिगार्डिंग दिस, मैंने कंप्लेंट कर दी थी, आई डिडंट लाइक, मैं सह नहीं सकता कुछ भी बुरा, एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू। सो यू शुड नो दिस थिंग कि आप इन चीज़ों को मत बताओ, जो चीज़ें आपने एक्चुअल में करी हैं वो बताओ। अब इंटरव्यूअर तो सामने बैठा है और वो आपकी बोली हुई कहानी सुन रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हो या झूठ? योर बॉडी लैंग्वेज गाइस, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। जब आप सच में कोई इवेंट हुआ है आपके साथ, तो आपने उस इवेंट को एक अच्छे तरीके से जिया है, आप उसे नहीं भूल सकते। आप उसकी एक एक कोई अगर कहानी सीधे भी चल रही है लाइक इस तरीके से, और वो आपको रोक कर यहाँ इस पॉइंट पर कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आप कहानी से भटकोगे नहीं, ऐसे नहीं पहुँचोगे, प्लस उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्शन के साथ दोगे। वेयर अगर आपने वो कहानी सच में एक्सपीरियंस नहीं करी है, आप सिर्फ बना रहे हो, ठीक है, तो आप पहले तो खुद ही उस कहानी तक पहुँचोगे ऐसे, और उसके बाद भाई साहब अगर किसी ने यहाँ पर रोक कर आपसे कुछ भी पूछ लिया ना, यू विल लाइक फ्लंक आउट देयर, वहीं पर आप कुछ बता ही नहीं पाओगे। और उसके बाद अगर आपने बता भी दिया, यू वोंट बी एबल टू रिज्यूम दैट फ्लो, दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि उस टाइम पे क्वेश्चन का आंसर घूम रहा होगा कि अरे मैंने तो ये क्वेश्चन का आंसर बोला है, तो ये मेरी कहानी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों से प्लीज़ दूर रहना। रिप्रेजेंट ट्रू यू, आपने जो काम कर रखा है, जो स्किल्स आपको आती हैं, जो भी आपकी नॉलेज है, जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस कर रखी है, ट्रू बताओ गाइस, ट्रू, एकदम ट्रू। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स तो अभी डिस्कस हो गए बहुत सारे, लेकिन फिर भी देखो, इट विल रिफ्लेक्ट योर एक्चुअल एंड रियल पर्सनैलिटी, जो आप सच में हो। अगर आप क्विक लर्नर हो तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा,
अगर आप एरोगेंट हो तो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिफ्लेक्ट योर एक्चुअल एंड रियल पर्सनैलिटी, ठीक है। इंटरव्यूअर के सामने कभी भी झूठा नहीं बनना है। प्लस इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। शॉर्ट में झूठ बोलकर प्रोग्रामिंग में 10 में से 8 क्वेश्चंस तो सॉल्व करके कंपनी में प्लेसमेंट ले ली। अब वो 10 में से 8 तो निकाल लिए, कंपनी में प्लेसमेंट हो गई। टास्क दिया एक और वहां पर हो गए झंडू बाम। टास्क दिया आपको कुछ करने के लिए और वो आपसे नहीं हुआ, बल्कि इट वॉज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टास्क, यानी कि 1 लेवल डिफिकल्टी का टास्क था। अगर मैं 10 में से 1 पे रैंक करूं तो 1 लेवल डिफिकल्टी का टास्क था जो आपसे नहीं हुआ। अब क्या आप ऐसी सिचुएशन में वहाँ उस कंपनी में सर्वाइव कर पाओगे? जब आप 10 में से 8 लेकर जा रहे हो और फिर इतनी डिफिकल्टी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या टास्क नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, क्या आप वहाँ कंपनी में क्या सोचते हो? आपका फ्यूचर क्या रहेगा? आपकी इमेज क्या रहेगी? क्या आप वहाँ पे एग्जिस्ट कर पाओगे? सो इससे बेटर है ना कि सच बोलकर जाओ किसी भी कंपनी में, जो आपके एक्चुअल स्किल्स हैं उनको बताओ, तो आपको लॉन्ग रन में वहाँ टिकने के लिए मदद हो जाएगी गाइस, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट दिस थिंग, मतलब कि लाइफ के मोस्ट प्रीशियस थिंग्स हैं ये, जो आपको किसी भी चैनल कहीं पर नहीं पता चलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करी है। तो इस बोनस टिप के साथ और इस ऑसम रियली इंपॉर्टेंट बोनस टिप के साथ वी आर गोइंग टू एंड द वीडियो। वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो. If you like the video, if you like today's bonus tip and etc., then please do a like, share and subscribe to the channel Programming World. Don't forget to stay tuned with the channel Programming World to get more educated, innovative, related, coding related videos and interview programming questions. And don't forget to share it with your friends, guys. It is a very good educational or a very good deed. Sharing education is a very good deed, ठीक है. So you can perform it easily, guys. फ्री का लाइक है, फ्री का सब्सक्राइब है, तो उसको करना बिल्कुल मत भूलना. प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करना, और हमारी अगली वीडियो में मिलने तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. लव यू ऑल.